Sociology paper 2 series ro this will be the fifth class जो आम आज डिस्कसन करवा कौन ना इलाइट फॉर्मेशन इन इंडिया एटा फिफ्थ चैप्टर आप देखिए फिफ्थ पॉइंट जोड़ा कि देखिपारे कौथर चैप्टर 3 क्लास स्ट्रक्चर रो आम क्लास स्ट्रक्चर रो लास्ट 4टा क्लास कर दिया जाइए सेटा प्ले लिस्ट रे पड़ी आपन सेटू जाइए देखिपारे जदि आपन डायरेक्टली ये क्लास को जंप करछंती ताहले किछि असुविधा नहीं किंतु आपन प्रथम 4टा क्लास देखिदेले भल हबो आउ एटा होची चैप्टर 3 क्लास स्ट्रक्चर रो लास्ट क्लास रहबो या परे आमे फोर्थ जो चैप्टर अछि मैरिज जो चैप्टरटा से चैप्टरटा नेक्स्ट क्लास रो पढ़िबा ठीक अछि तो आज आम क्लास देखा इलाइट फॉर्मेशन इन इंडिया जनरली इलाइट फॉर्मेशन इन इंडिया जो चैप्टरटा माने जमी आगुरी आम पढ़ी आसचे जमी इमर्जेन्स ऑफ मिडिल क्लास इमर्जेन्स ऑफ ट्राइब सेमती एक्चुअली यार मध्य से भाया जे इमर्जेन्स ऑफ इलाइट इलाइट माने कौन ना ये जो वार्डिंगटा अच्छी इलाइट एमान किए ना सम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स have significant influence on the resources, education and politics बुझेला किछि लोक जो माने हाई माने मेनली इलाइट माने जो माने हाई क्लास लोक किंबा किछि ग्रुप्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो मानकर सिग्निफिकेंट माने सिग्निफिकेंट देखा जाउथुवा हैला आखि दृश्यमान होउथुवा इन्फ्लुएंस अछि का ऊपर रिसोर्स ऊपर एजुकेशन ऊपर आ पॉलिटिक्स ऊपर एथरो इलाइट कोन बुझ पाले तो एटा आपण इंट्रो रे लिखि परिबे सेमिति सेम जिन आमे आगु भी डिस्कस करछे जे এই জিনিসটা কেমতি স্টার্ট হল না ডিউ টু হিস্টোরিকাল ব্যাকগ্রাউন্ড সোশিও ইকোনোমিক চেঞ্জেস পলিটিকাল চেঞ্জেস कल्चरल फैक्टर्स एगुड़ाक द्वारा गोटे इलाइट फॉर्मेशन है जमीक आगु इमर्जेन्स ऑफ आम ट्राइब्स हो कि इमर्जेन्स ऑफ मिडिल क्लास जमी फॉर्मेशन सेमती होता आउ खाली ये कौन है ना आप मन रखु हु आर द इलाइट्स बुझेगा यहाँ तार डेफिनेशन आप लिखिपारे तो तापर आम कौन पढ़ा बॉडी है किमिदी जेनरेशन है किमिदी इलाइट फॉर्मेशन है व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट एगुड़ाक आम डिस्कसन करवा सो ता पूर्वर मुझे चाहे जे जदि आपन को मो क्लास भल लगुच कि आपड़ ए किसी वैल्यूएबल कंटेंट पाँच आपन सोशियोलॉजी पेपर 2 प्रिपरेशन रे मुझे किसी हेल्प कर काइंडली मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आदि किए अच्छा आप सांग जो मैंने फेस कर ट्रबल इन सोशियोलॉजी पेपर 2 रे कि किसी पाऊना कौन करें नोट्स ताहले आपन तांको एटा शेयर मध्यम करि परिबे सो हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू एन आईएएस ओएस एस्पिरेंट चैनल चलतु स्टार्ट करिवा देखो फर्स्ट पॉइंट जदि मु कहबी को व्हाट जो फैक्टर कोडा जे इलाइट फॉर्मेशन हेची इंडिया रे सेटा होची कॉलोनियल लिगेसी और कॉलोनियल माने फैक्टर आपन कहि परिबे कॉलोनियल फैक्टर कोन देखंतु एई टाइम रे कोन हला ना एजुकेशन मो पॉइंट आगे लिखि दिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलला क्या देखो किसी लोक थिले जो माने बहुत खास थिले कहार ब्रिटिश मानकर बुझिपाल जो माने हु दे आर वेरी नियरर टू ब्रिटिश पीपल से मानकु भलो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलला से माने भलो हाई क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़ी पारले जाफर से माने कोन भलो पोजीशन रे आज अछंती बुझिपारे जो मैंने ब्रिटिश मानकर नियर डियर थे बुझिपारे तापर आउ कौन गोटे क्लास बनता गोटे ब्यूरोक्राटिक क्लास बनता ब्यूरोक्राटिक क्लास एमाने किए एमाने ब्रिटिश एरा रे जो माने गोटे माने गोटे ब्यूरोक्राटिक क्लास बोले गोटे जेनेरेट होता से समय माने जो माने तांकर माने एडमिनिस्ट्रेशन रे थिले मनकर से समय जे जन डिप्लोमेट थिबे जो जे ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करथिबे अलग अलग जगह रे हला इंडियंस माने तो सही लेवल जो क्लास लोक माने मध्य ए क्लास रे आसे ब्यूरोक्रेटिक क्लास रे बुझ पाले तो कॉलोनियल मेन रीजन कोन ना कॉलोनियल लिगासी जोगु ए दुटा पॉइंट आमर आसिला जो फैक्ट जहा द्वारा गोटे इलाइट फॉर्मेशन हैला इलाइट क्लास बोली गोटे फॉर्मेशन हैला नेक्स्ट पॉइंट कौन ना इकोनॉमिक फैक्टर्स आपण ई पॉइंट रो ही जानि पारथु जे
ରିଜनଟା କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ ଲେଖିବି ନା ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଲାଇଟ୍ସ। यार एग्जांपल्स आप निजे देखिदेवे बिजनेस आउ इंडस्ट्रियल इलाइट्स को माने आ से माने किमिदी फॉर्मेशन हेले हला। नेक्स्ट मुझे कहबी से इकोनॉमिक फैक्टर्स रे कोन ना लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप जहाँ पाखे अधिका लैंड अच्छी जहाँ पाखे वैल्यूएबल लैंड अच्छी जो फैमिली पाखे वैल्यूएबल लैंड होल्डिंग्स अच्छी से माने आज बहुत ऊपर क्लास रे दे आर इलाइट्स नाउ बुझिपारे। एटा तो आपको माने क्लियर कट जिनसटा। थर्ड पॉइंट जदि आम डिस्कस करिबा कोन ना पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल पावर कोन जदि आम पॉलिटिकल पावर से देखिबा ना कोन ना पॉलिटिकल डायनास्टीज। पॉलिटिकल डायनास्टीज माने यार माने कौन पॉलिटिकल डायनास्टीज माने ना किसी फैमिलीज अच्छी इंडिया रे जो माने पॉलिटिकल डायनास्टी एस्टाब्लिश करके बसचंदी जेमती कि माने तांको मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली have what ना holding they have the family have holding influential positions माने कौन जो माने बहुत भल भल पोजिशन अच्छा बुझिपारे। तो सेमती से जदि स्टार्टिंग रु माने तांकर बैकग्राउंड ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी तो से माने निहाती गोटे इन्फ्लुएंशियल पोजिशन रे बसिबे। तो जाफल कौन है गोटे पॉलिटिकल माने गोटे फैमिली क्रिएट हो पॉलिटिकल फैमिली क्रिएट है माने कौन दे आर ऑलवेज माने आगुरु मध्य इलाइट होगी धीरे 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 तांकर जो माने वंशज माने रहिबे तापर पर आसीबे से माने मध्य इलाइट क्लास रे ही आसीबे कमाने से माने स्टार्टिंग रु ही इलाइट बुझिपाले। तापर आ गोटे होची पार्टी से पॉलिटिक्स रे जदि मु देखिबे गोटे पार्टी एफिलिएशन अछि। पार्टी एफिलिएशन ता माने कौन देखिए किसी पार्टी अछंती तांको सहित जुड़ा हेतिबा तांको एफिलिएटेड माने कौन तांको सहित जुड़ा हेतिबा किसी मेंबर्स अछंती से माने मध्य इलाइट। मन कर गोटे एग्जांपल स्वरूप गोटे एक्स पार्टी अच्छी एक्स पार्टी रो जने मेन लीडर थिबो जे होची से पार्टी रो माने फेस बोली आमे जा कहि परिबे। ता बाद ता सहित आहुरी किछि मेंबर्स थिबे जो माने से पार्टी रो गोटे इन्फ्लुएंशियल पावर गेन करथुबे से पार्टी तांकर गोटे दबदबा थिबो से माने मध्य ही लाइट रे आसीबे ना नै। मेन लीडर जे सी तो जे फेस ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी से तो निहाती गोटे माने इलाइट क्लास किंतु तांको सहित जो किछि मेंबर्स थिबे से माने मध्य गोटे इलाइट क्लास रे आछुचंदी बुझ पाले एथर लाइट रे सहित। नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेशनल प्रिविलेजेस। ए पॉइंटा सबुथ रे आछि एडुकेशनल प्रिविलेजेस माने ए पॉइंटा एइथ बारंबार आसुची ता कहिबा माने होची विदाउट एजुकेशन आपण अपलिफ्ट हो पारे ना। विदाउट क्वालिटी एजुकेशन आपण अपलिफ्ट हो पारे ता माने कौन आपण तो कहे जे चा भी बिकुची से सार बहुत पैसा कमाउची बट एजुकेशन डजंट मीन जे आपण पाखे खाली डिग्रीज थी बुझिपारे। से जो जे इनकम करूँ पाखे भल माने फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी भले ता पाखे डिग्री ना कि पाखे भल फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी से आज गोटे बिजनेसमैन हो जाए बुझिपारे। तो से एजुकेशनल प्रिविलेजेस रे जदि आमे देखिबा कौन ना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन रु जदि से डिग्री हासिल करथिबे है प्रेस्टिजियस माने इंस्टीट्यूशन को गुड़ा माने जो माने इंडिया रे भी अच्छा जमी कि आईआईटी हो गला आईआईएम हो गला आउ फॉरेन रे मध्य प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट अच्छा जमी कि आम कह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है दिज आर द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन एठू जदि जो माने माने डिग्री करके आसुचंदी दे आर इलाइट्स बुझिपारे माने एठू जो माने आसुचंदी दे विल डेफिनेटली सक्सेस इन देयर लाइफ। ओके नेक्स्ट पॉइंट जदि मुझे कहि प्रोफेशनल डिग्रीज है प्रोफेशनल डिग्री कौन मन कर जेकोसी फील्ड रे दे आर मास्टर्स दे हैव द बेटर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है पाखे प्रोफेशनल डिग्री अच्छी
ଯେମିତିକି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଯିଏ ହେଇଥିବ ସେ ବିଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା PhD କରିଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ମନେକର ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ ହେଇଥିବ ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେମିତି MBBS ଥିବ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଲଗା ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରିଜ୍ ଥିବ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଲା। ତ ଦେ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଡିଗ୍ରିଜ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନେଇ ପାରୁଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପର୍ସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଇଲାଇଟ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଯିବା 5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କ'ଣ ଅଛି? କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏଇଟା କେମିତି ଇଲାଇଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କହିବା, ଅପର କାଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅପର କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ସେମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ମାନେ ପ୍ରିଭିଲେଜଡ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ? ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ। ହୁ ଦେ ଆର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ମନ୍ଦିର୍ସ ଅର୍ ଟେମ୍ପଲ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ତାର ଫାଇଦା, ତାର ଇଏଟା ସେମାନେ କେମିତି ଉଠାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେ ଆର୍ ଇଲାଇଟ୍ସ ଅପର କାଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଦଲିତ ଥିଲେ, ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅନପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଥିଲେ, ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି SC ହେଇଗଲା, ST ହେଇଗଲା, OBC ହେଇଗଲେ, ୱୁମେନ୍ ହେଇଗଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ହେଉଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ମାନେ ନେଗେଟିଭକୁ ଗଲା ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଇଲାଇଟ୍ ହେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ୟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସୋସାଇଟିରୁ ଯଦି ଜଣେ MP ବନୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଟା ଦିଆହେଇଛି ସିଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା କେବଳ ST ମାନେ ହିଁ ଜିତିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଆଜି ସେ MP ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ହେଇକି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସୋ ଏଇଟା କ'ଣ ନା କାଷ୍ଟ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆସିବ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କେମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବଲିଉଡ଼ ହେଲା। Bollywood is what? It is a medium of entertainment. It is a industry of film in India. ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆକ୍ଟର ଅର୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ସେମାନେ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ସୋସିଆଲି ମାନେ ଅପଲିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ମିଡ଼ିଆ ଓନର୍ସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦେୟାର ପଲିଟିକାଲ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିଡ଼ିଆଜ୍ ଆର୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି? ତାଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଓନରସିପ୍ରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏଟାକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେଉଁଥିପାଇଁ? ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ଇଲାଇଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ବାନ୍ ଇଲାଇଟ୍ସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସରେ ରୁହନ୍ତି, ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିଜ୍, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା। ସେଥିରେ କିଛି ଇଲାଇଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଇଲାଇଟ୍ସ, ଯେତେ ବି ଇଲାଇଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା। ସେମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆହୁରି ଉଠି ଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ IT ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ, IT, ଫାର୍ମା ହେଲା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଅପଲିଫ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା।
ड्यू टू अर्बानाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन केमती है बुझीगला। नेक्स्ट मुझे कहबी सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ वर्क्स थ्रू रे मध्य किसी लोक इलाइट बनुँच तार मैंने मैं मासिव एग्जांपल देवी कौन धर गोटे फिलांथ्रोपिस्ट अच्छे फिलांथ्रोपिक वर्क फिलांथ्रोपिक माने कौन जी अन्यर भल चाहे अन्य काम करे ही इज कॉल्ड ए फिलांथ्रोपिक पर्सन ओके और फिलांथ्रोपिस्ट अन्य भल जे भावे कि अन्य भल काम करने चेष्टा कर फिलांथ्रोपिस्ट कहे आम एग्जांपल देवा जदि कौन ना सोनू सूद इन कोरोना टाइम से निजको माने रिस्क रे पके निजर बहुत पैसा खर्च करी लोक बहुत हेल्प करते यहाँ गोटे मन मैसिव एग्जांपल आप ये नहीं पारे फिलांथ्रोपिक वर्क तो ता पूर्वर मैं भी सोनू सूद को जड़े खाली छोट एक्टर हिसाब से आम चिन्ह होता कि आम जानले हिज ए व्हाट हिज ए सिविल सर्वेंट हिज ए मतलब कौन ना से लोक हेल्प करने सब आग को आसती आम जो प्रोब्लेम फेस कर सोनू सूद आगे आस तो ये जिनसा इलाइट बनाऊे हाँ ना नहीं फिलांथ्रोपिक वर्क आ गोटे आम जब कह सिविल अन्य सिविल सोसाइटी लीडर्स माने अच्छा सिविल सोसाइटी लीडर्स तांकर मेनली कौन सी पार्टी से तो अलाइन नथिबो नो पार्टी अलायंसेस बट से सब लोकों सेवा थे जमती कि किसी एनजीओज अच्छा एनजीओ कौन ना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तांकर कौन सी पार्टी कि गवर्नमेंट सहित नथिबो किंतु से फंड कलेक्शन करके लोकों सब हेल्प से चेष्टा करेंगे से सब तो तांकर बढ़ला जे हाँ से लोक मैंने अच्छा जो मैंने कि बाकी लोक तो से इलाइट क्लास रे धीरे धीरे आसले है ना। सो दीज आर द पॉइंट्स जो गुड़ा कि माने इलाइट क्लास फॉर्मेशन हबारे हेल्प करिछि हला आमे क्वालिटी पॉइंट्स गुड़ाक सब डिस्कसन करछे आपण जदि एई जहाँ भी मु पढ़ेली से पॉइंट गुड़ाक भल भाव टिके माने गोटे सेंटेंस फॉर्म करके नोट बनैकी विथ एग्जांपल्स आपण नै जिवे बुझिपारे ताले आपनकर गोटे पूरा बढ़िया वाला नोट रेडी हो जिवो हला जोड़ा कि आपण एक्जाक्टली जदि एई जिनसटा पढ़िला एग्जाम रे इलाइट फॉर्मेशन इन इंडिया आपण सेटा सीधा सीधा छापी देकी आसीबे आपको बढ़िया वाला मार्क मिल जाए ठीक अच्छे। तो आम एथि कनक्लूजन लास्ट रे लिखा कौन लिखा कनक्लूजन ना जब आम कनक्लूजन लिखा कौन लिखिपर ना माने आम एग्जामाइन कर वी कैन एग्जामिन हाउ द इलाइट्स आर फॉर्म माने गोटे इलाइट्स जो मैंने अच्छा से केमती फॉर्म होती आउ जदि सोसाइटी को आम सुधारी पारिबा सोसाइटी की जब सुधारी पारिबा ताहले मध्य बहुत सारा अपवर्ड मोबिलिटी थ्रू रे इलाइट फॉर्मेशन हो पारे आउ इलाइट फॉर्मेशन हेले कौन हम दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री यहाँ आप लिखिपारे बुझे। सो एतिकी ए भिडियो रहा आउ नेक्स्ट क्लास रू आम मैरेज वाला चैप्टर स्टार्ट करवा तो जो क्लास चैप्टर 3 जो थिला क्लास स्ट्रक्चर जो चैप्टर टी तार जो 5टी जाक पॉइंट आम डिस्कसन कर देइचंदी आउ ए पार्टी शेष है चैप्टर 3 पार्टी आउ जदि आपको मो वीडियो भल लगुच काइंडली सब्सक्राइब करूँ मो चैनल टी को ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्लास रे मैरेज वाला चैप्टर टी स्टार्ट करवा मुझे रोची धन्यवाद।